हेलो माय डियर ऑडियंस, एज यूजुअल हमेशा की तरह वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं थ्रू ट्रांसलेशन, यानी कि जो अनुवाद जो होता है वो करके हम इंग्लिश जो है वो सीखने जा रहे हैं। तो आज की जो कहानी है काफी इंटरेस्टिंग है। ऑलवेज स्टे अलर्ट। इसको ऑलवेज नहीं पढ़ते हैं, ऑलवेज। ऑलवेज होता है हमेशा, स्टे अलर्ट यानी कि स्टे होता है रहना, अलर्ट यानी होता है सतर्क। तो हमेशा जो है वो सतर्क रहें, ऑलवेज स्टे अलर्ट। तो ये कहानी का टाइटल है। काफी मजेदार कहानी है और आपको ये लाइफ लेसन भी देने वाली है। तो इस कहानी को हम ट्रांसलेट करेंगे हमेशा की तरह इंग्लिश टू हिंदी में, और वर्ड मीनिंग सीखेंगे और कुछ स्ट्रक्चर सीखते हुए अपने ज्ञान को जो है वो हम बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ लायन। देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, वॉज था अ लायन। ठीक है, इसको लॉयन भी पढ़ते हैं, लायन भी पढ़ते हैं, तो आप लायन पढ़ लीजिए इसको। अ लायन एक शेर था, दैट जो ग्रू सो ओल्ड। तो ग्रो का मतलब आपने देखा कि बढ़ना होता है। ठीक है, ग्रू बढ़ा, सो ओल्ड यानी कि बहुत ही ज्यादा वो बढ़ गया, यानी कि बूढ़ा जो है वो हो गया था। दैट की ही वॉज अनेबल, वह क्या था, अनेबल था, असक्षम था, असमर्थ था। ठीक है, काम नहीं कर पा रहा होगा। टू किल मारने में, एनी प्रे। ठीक है, प्रे क्या होता है, शिकार जिसको आप कहते हैं। तो वो मारने में असमर्थ था। फॉर हीज फूड, अपने भोजन के लिए। तो काफी जो है वो बूढ़ा हो गया था और असक्षम हो गया था कि अब उससे ना शिकार जो है वो मार के नहीं खाए जा रहे थे। सो इसलिए ही सैड, उसने कहा, टू हिमसेल्फ, अपने आप से। ठीक है, हिमसेल्फ होता है अपने आप से, यहाँ पे ही है इसलिए हिमसेल्फ। ठीक है, दे होता तो देम सेल्फ होता, आई होता तो माई सेल्फ होता। तो उसने अपने आप से क्या कहा, आई मस्ट डू समथिंग, आई मस्ट। ठीक है, जैसे मुझे कुछ करना ही चाहिए। डू मतलब होता है करना, मस्ट का मतलब चाहिए के सेंस में। तो आई मस्ट डू, मुझे करना चाहिए, समथिंग कुछ ना कुछ, टू सेटिस्फाई संतुष्ट करने के लिए, माई हंगर मेरी जो भूख है उसको संतुष्ट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। और एल्स यदि ऐसा नहीं किया तो, ऐसा ना और एल्स, व्हाट एल्स और क्या, तो वैसे और एल्स ऐसा नहीं किया तो, आई डाई तो मैं जो हूं वो मर जाऊंगा, ऑफ स्टारवेशन तो मैं किससे मरूंगा, स्टारवेशन होता है भूखमरी से, भूख से जो है वो मैं मर जाऊंगा। तो ऐसा जो है वो खुद से बोल रहा है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूख से जो हूं वो मर जाऊंगा। वो जो शेर है वो बूढ़ा भी हो गया है। ही केप्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग, उसने क्या क्या, कीप का मतलब होता है कि रखना, या कुछ चीज होते है उसको जारी रखने के लिए भी कीप का उपयोग करते हैं। ही केप्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग, उसने सोचना जो है वो जारी रखा। एंड फाइनली, और आखिरकार, एन आइडिया स्ट्रक हिम, एक आइडिया यानी कि जो विचार है वो क्या हुआ, स्ट्रक का मतलब मारना होता है, लेकिन कोई दिमाग के अंदर कोई विचार आता है तो उसको स्ट्रक के लिए यूज किया जाता है। तो एन आइडिया स्ट्रक, जो विचार है उसके आया, हिम उसके आया। ठीक है, उसके पास में एक विचार आ गया उसके दिमाग में। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू लाई डाउन। ठीक है, लाई होता है लेटना, लाई डाउन यानी कि नीचे लेटने का। इन द केव, केव होती है गुफा, तो जो गुफा है उसमें लेटने का, उसने नीचे लेटने का ऐसे निर्णय किया। प्रिटेंडिंग, उसने ऐसे ढोंग रचाया या उसने नाटक किया। टू बी इल, बीमार होने का जो है उसने नाटक किया। देन उसके बाद, हुएवर कम, हुएवर यानी कि जो कोई भी, केम, ठीक है, कम नहीं, केम है सेकंड फॉर्म है यहाँ पे कम की, तो केम आया, टू इंक्वायर पूछने के लिए आया, अबाउट हीज हेल्थ, अबाउट के बारे में, हीज हेल्थ यानी कि उसके स्वास्थ्य के बारे में जो कुछ भी पूछने के लिए आया। वुड बिकम, वो हो गया या वो बन गया, हीज प्रे यानी कि उसका जो शिकार है वो बन गया। तो उसने बीमार होने का ढोंग किया, अपनी जो गुफा है उसके अंदर वो लेट गया ऐसे, और जो कोई भी उससे पूछने के लिए आता कि अरे शेर खान क्या हुआ आपको, तो वो उसको मार देता और उसको अपना जो है वो शिकार जो है वो बना लेता। प्रे मतलब शिकार होता है, तो वो शिकार बना लेता। द ओल्ड लायन यानी कि जो बूढ़ा आदमी, सॉरी बूढ़ा जो शेर है, लायन जो है, पुट हीज विकेट। ठीक है, विकेट क्या होता है, शैतान या ऐसे दुष्ट आप कह लो, तो दुष्ट जो उसका
प्लान है, जो उसकी योजना है, उसको उसने पुट यानी कि रखा उसने इनटू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस होता है इनकी काम पे रखना। प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास भी होता है। जैसे आप कुछ भी इंग्लिश के बारे में पढ़ते हो और उसके बाद में एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हो, यानी कि अभ्यास काम करते हो। तो वैसा ही है, उसने उसने क्या किया कि ये जो उसने जो प्लान बनाया था वो उसने काम पे उसने लगा दिया, या काम कर रहा था। एंड और इट स्टार्टेड, और इसने क्या किया, शुरू किया इसने वर्किंग यानी कि काम करना जो है इसने शुरू किया। मैनी ऑफ हीज वेल विशर्स, मैनी यानी कि कई, ऑफ हीज वेल विशर्स, वेल विशर्स क्या होते हैं, शुभ चिंतक जिनको आप बोलते हो, वर किल्ड जो है मारे गए। तो यहाँ पे पैसिव में लिखा गया है कि ये बहुत सारे जो उसके शुभ चिंतक हैं, ठीक है, वो क्या हो गए, मारे गए। ठीक है, ऐसे इसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि किसने मारा, लेकिन जो है शेर है उसके द्वारा ही ये मारे गए हैं। बट लेकिन इवल डीड्स आर शॉर्ट लिव्ड। इवल, इवल होता है कि बुरा, डीड का मतलब होता है काम। तो डीड्स हैं कि जो बुरे काम जो हैं, आर होते हैं शॉर्ट लिव्ड यानी कि छोटे चलने वाले होते हैं। शॉर्ट लिव्ड का मतलब होता है कि अल्पकालीन। तो बुरा जो है वो लंबे टाइम तक नहीं चलता है। तो कहने के लिए कि इविल डीड्स आर शॉर्ट लिव्ड, यानी बुरे काम है वो छोटे समय के लिए ही होते हैं, ज्यादा आगे तक नहीं चलते हैं। वन डे, एक दिन, अ फॉक्स, एक जो लोमड़ी है, केम आई टू विजिट, मिलने के लिए। विजिट का मतलब घूमना भी होता है और मिलना भी होता है। जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर विजिट का टाइम ये है तो आप इसी विंडो में मिल सकते हो, विजिट करके आओ। मैं अपने फ्रेंड को विजिट करके आया, मैं टेम्पल में विजिट करके आया, यानी टेम्पल में गया, घूमने गया, मिलने गया, मैं अपने फ्रेंड को विजिट करके आया। तो विजिट का मतलब घूमना, मिलना, ये सब होता है। तो अ फॉक्स केम, एक लोमड़ी आई टू विजिट, मिलने के लिए, द एलिंग लायन। ठीक है, एलिंग क्या होता है, बीमार, लायन यानी कि शेर। तो बीमार शेर जो है वो उससे मिलने के लिए आई। एज, जैसा कि फॉक्सेस आर क्लेवर बाय नेचर, फॉक्सेस जो लोमड़ियां जो हैं, आर होती हैं, क्लेवर यानी कि चतुर होती हैं, बाय नेचर यानी कि अपने स्वभाव से ही वो चतुर होती हैं, क्योंकि उनके अंदर चालाकी वाला गुण पहले से ही होता है। द फॉक्स स्टूड, जो लोमड़ी है वो खड़ी थी, एट द माउथ यानी कि मुंह पर, ऑफ द केव यानी कि जो गुफा है उसके मुंह के ऊपर जो है वो खड़ी थी, यानी कि उसके गेट के ऊपर जो है वो खड़ी थी। गुफा का वैसे तो कोई गेट नहीं होता है, तो उसका मुंह ही बोला जाता है। जैसे यहाँ पे कोई गुफा है ये बड़ी सी, तो जो लोमड़ी है वो यहाँ पे गेट के ऊपर खड़ी है, ठीक है, उसके मुंह के ऊपर। तो ये गुफा है, इसके मुंह बोला जाएगा, माउथ ऑफ द केव। एंड और लुक्ड अराउंड, उसने देखा, अराउंड यानी कि चारों ओर जो है उसने देखा। हीज सिक्स्थ सेंस किक्ड इन, उसकी जो सिक्स सेंस होते हैं, जैसा कहते हैं कि अरे मेरी छठी जो इंद्रियां जो है, उन्होंने क्या किया, किक का मतलब लात मारना होता है, लेकिन यहाँ पे किक का मतलब लात मारने से नहीं लिया जाएगा, कि उसकी जो छठी जो इंद्रियां हैं वो जाग गई। ठीक है, सिक्स्थ सेंस कहते हैं कि मेरे को पता है ऐसा होगा, मेरी सिक्स्थ सेंस जो है वो ये बोल रही है। तो वैसे ही तो उसकी जो ऐसे सोचने वाली जो शक्ति है वो जाग गई। एंड और ही रियलाइज्ड, जो लोमड़ी है तो उसके लिए ही का उपयोग किया जाता है इंग्लिश में। तो उसने रियलाइज किया द रियलिटी, यानी कि जो वास्तविकता है वो उसने ऐसे एहसास किया, उसका महसूस कर लिया, उसने रियलाइज कर लिया। सो इसलिए ही कॉल्ड आउट, उसने पुकारा। ठीक है, कॉल मतलब बुलाना होता है, कॉल्ड आउट, कॉल आउट का मतलब होता है पुकारना, जोर से आवाज देके। तो उसने पुकारा टू द लायन, ठीक है, यानी कि जो शेर है उसको उसने पुकारा, फ्रॉम आउटसाइड एंड सेड, फ्रॉम आउटसाइड यानी कि बाहर से ही उसने पुकारा, एंड सेड उसने कहा, हाउ आर यू सर, हाउ आर यू सर, कैसे हो आप, सर यानी कि महोदय, तो कैसे हो महोदय आप। द लायन रिप्लाइड, यानी कि जो शेर है उसने रिप्लाई किया, जवाब दिया उसने, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं क्या कर रहा हूं, फीलिंग वेल होता है कि अच्छा महसूस करना, यहाँ पे नोट लग गया, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, एट ऑल यानी कि बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी जो है वो अच्छा महसूस जो है वो नहीं कर रहा है। बट लेकिन वाई डोंट यू कम इनसाइड, वाई क्यों, यू कम आती नहीं हो, डोंट यानी क्यों तुम अंदर नहीं आती हो, इनसाइड अंदर क्यों नहीं आती हो तुम। जैसे बुलाने के लिए कहते हैं कि अरे अंदर आ जाओ ना, वाई डोंट यू कम इनसाइड, तुम अंदर क्यों नहीं आती, तो तुम अंदर क्यों नहीं आती। द फॉक्स रिप्लाइड, जो लोमड़ी है उसने जवाब दिया,
आई वुड लव टू कम इन, आई वुड लव मैं पसंद करती, ठीक है, लव का मतलब प्यार करना होता है, पसंद करना भी होता है। तो आई वुड लव मैं पसंद करती, टू कम इन अंदर आना सर महोदय, बट लेकिन आफ्टर सीइंग, आफ्टर यानी के बाद, सीइंग देखकर, ऑल द फुटप्रिंट्स, ऑल दी यानी कि सारे के सारे जो फुटप्रिंट्स हैं, यानी कि पद चिन्ह जो आपको बोलते हो कि पैर के जो निशान है, फुटप्रिंट्स है, गोइंग इनटू, गोइंग यानी कि जा रहे थे, इनटू यानी कि अंदर जो जा रहे थे, योर केव आपकी गुफा में, एंड और नन कमिंग आउट, नन यानी कि कोई भी जो है वो कमिंग आउट यानी कि बाहर नहीं आया। आई वुड बी फुलिश मैं होंगी मूर्ख होंगी, फुलिश का मतलब होता है मूर्ख होना, ठीक है, बी फुलिश यानी कि मूर्ख बनना, तो मैं मूर्ख होंगी टू एंटर कि अंदर आकर के। अब जैसे उसकी एक गुफा है, यहाँ पे बनाते हैं थोड़ा, अभी जो उसकी गुफा है उसके अंदर यहाँ पे जो फुटप्रिंट से लेट से कोई भी छोटे मोटे जानवर जैसे खरगोश वगैरह गए तो उनके सबके जो निशान है पैरों के वो अंदर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो जो लोमड़ी है यहाँ पे खड़ी है, उसने देखा कि सभी जानवरों के जो निशान है पैरों के वो अंदर की ओर जा रहे हैं, बाहर कोई नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि शेर जो है वो खा गया है उनको, बाहर नहीं आने दिया उनको। तो ये वो बोली कि मैं मूर्ख होंगी यदि मैं अंदर आ जाऊंगी। सेइंग सो ये कहते हुए, द फॉक्स वेंट टू अलर्ट द अदर एनिमल्स, द फॉक्स वेंट वो जो लोमड़ी है वो चली गई, टू अलर्ट सतर्क करने, सचेत करने, द अदर एनिमल्स यानी कि दूसरे जो जानवर हैं उनको सतर्क करने के लिए वो चली गई। अब इसका मोरल क्या है, ऑलवेज कीप योर आईज ओपन, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज नहीं पढ़ना है, एक बार फिर से बता रहा हूं, ऑलवेज ही पढ़ना है। कीप यानी कि रखें, योर आईज आपकी आंखें जो उनको रखें, ओपन यानी कि खुली, तो आपकी आंखें जो उनको हमेशा खुली रखें, एंड और स्टे अलर्ट, ठीक है, सतर्क रहें, ठीक है, स्टे होता रहना, अलर्ट यानी कि सतर्क, सतर्क रहें, इन एनी सिचुएशन किसी भी परिस्थिति जो है उसमें, बिफोर के पहले, टेकिंग एक्शन, टेक होता है लेना, एक्शन मतलब काम या जो भी आप स्टेप लेने वाले हो, तो वो लेने से पहले यानी कि कोई भी काम करने से पहले आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है। तो ये इस कहानी का मोरल हो गया, मोरल यानी कि शिक्षा हो गई है। आपको आई थिंक मजा आया होगा इसको पढ़ के, मेरे को तो काफी अच्छी लगी ये कहानी, और यदि आपके कुछ कमेंट्स हो तो आप बताइएगा, और वैसे भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।